My mantra healthy is beauty. हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोरिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट सम फनी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। क्योंकि आज जो मेडिसिन मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो आप जितना सुनोगे उतना ही आपको मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, कैनबिस सटाइवा की कहानी। कैनबिस सटाइवा ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि भांग, चरस, गांजा ये सारे चीज़ जिस पौधे से तैयार होते हैं उसी पौधे से ये मेडिसिन भी तैयार होता है। तो हर तरीके की नशेड़ी के लिए ये मेडिसिन बहुत ही खास मेडिसिन है। अब कैसा मानसिक चरित्र का होगा ये कैनबिस सटाइवा? बिल्कुल वेला लड़का, कोई भी टेंशन नहीं है उसको लाइफ में। हमेशा एक यंग, जब वो बहुत ही यंग एज में रहता है तो हमेशा उसे सिर्फ हीरोपंती करना, दोस्तों के बीच में हमेशा हीरो बन के रहना, जब जहाँ भी जाता है महफिल जमा के, पैसे उड़ा के, शोर शराबा, खाना पीना, डांस करना, पार्टी करना, मज़े करना, देर रात तक लेट नाइट पार्टीज, लड़कियों से फ्लर्ट करना, बिल्कुल फ्लर्टबाज लड़का। बहुत सारे लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशंस रखने के शौकीन, सेक्सुअल ओवर इंडल्जेंस के वजह से उसे ये प्रॉब्लम भी रहती है। ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, उसका यही कैरेक्टर है। और इसके अलावा ज़ोर ज़ोर से हंसना, छोटी छोटी बातों पर, जहाँ हंसने की कोई ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे भी हंस के अपने आप का जो एग्जिस्टेंस है वो कायम करना कि हाँ मैं तो हूँ, यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, मैं हूँ तो बहुत कुछ हो रहा है। तो हमेशा अपने आप में ही एकदम धुंध रहना और सारे तरीके की नशे से वाकिफ़ हो जाना बहुत ही कम उम्र में। बचपन में उन सारे गेम्स में वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जहाँ पे फिज़िकल टच होता है लड़का लड़की में, जैसे कि डॉक्टर डॉक्टर खेलना या फिर हस्बैंड वाइफ गेम खेलना। तो ये सारे चीज़ों में वो बहुत इंटरेस्टेड होता है। और अभी जो मैंने लाइफस्टाइल बोले हैं, जो पैसे उड़ाना, नशे में रहना, हमेशा लड़कियों को टीज करना, फ्लर्ट करना या फिर फिज़िकल रिलेशन में रहना, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ सेक्स, उसका जो लाइफस्टाइल है, ऐसे लाइफस्टाइल जीते जीते धीरे धीरे वो अपना जो माइंड का जो कंट्रोल है वो खो देता है। उसको बिल्कुल भी अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं होता, उसे कन्फ्यूजन एक क्रिएट हो जाता है, उसे खुद भी नहीं पता कि वो क्या चाहता है। उसे कुछ भी पूछो तो वो ठीक से जवाब नहीं दे पाता, एक ही चीज़ बार बार गलती करते रहता है, एक ही गलती, कोई सिली मिस्टेक्स करता रहता है, एक ही गलती, लिखाई में, पढ़ाई में कुछ पूछो तो उसमें हमेशा एक ही गलती दोहराता रहता है, वो ठीक ही नहीं कर पाता। और यही सब इसीलिए होता है क्योंकि उसका जो ब्रेन है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है ड्यू टू दिस टॉक्सिक लाइफस्टाइल। लेकिन ऐसे कितने दिन चलता? जो लड़के उसके साथ वेरी अर्ली एज में मस्ती कर रहे थे वो लड़के धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ गए, उससे जुदा हो गए और वो अकेला पीछे ही रह गया, बहुत ही डिप्रेशन में रहता है। और उसका डिप्रेशन बढ़ते बढ़ते कुछ अदर्स जो मेंटल डिसऑर्डर्स है उसमें शिफ्ट हो गया, जैसे कि सिजोफ्रेनिया। उसको इल्यूशंस होने लगे, उसे ऐसा लगता है कि वो भूत देख रहा है, उसे ऐसा फील होता है कि जैसे कि कोई जानवर उसे खाने आ रहा है। वो बहुत ही एक फॉल्स लाइफ जी रहा है, रियल लाइफ के साथ उसका जैसे कोई कनेक्शन ही नहीं है, कट हो गया है कनेक्शन। वो एक हमेशा एक मेंटल डायलेमा में जीता रहता है, उसका कोई रियल लाइफ के साथ कनेक्शंस नहीं है। उसके लिए ऐसा लगता है कि वक्त जैसे ठहर गया है, 1 मिनट उसके लिए 1 घंटे के बराबर, 2 मिनट का जो रास्ता है वो उसके लिए 2 घंटे का रास्ता लगता है। और इसके अलावा वो सो नहीं पाता, बहुत ही तनाव महसूस करता है। सोने की कोशिश करता है तो बिस्तर में ऐसा उसे फील होता है अकेले सोने से कि जैसे कि उसके सारे शरीर में सुई चुभ रही हो, और डर से, घबराहट से वो उठ के बैठ जाता है और फिर उसे सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होती है। लेकिन ये सारे चीज़ों को वो छुपाने के लिए लोगों के सामने छोटी छोटी बातों पर ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ता है सडनली, और हंसते हंसते सडनली रो भी पड़ता है और फिर से रोते रोते हंस पड़ता है।
डिप्रेशन की वजह से उसे ऐसा भी फील होता है कि जैसे कि उसके बॉडी पार्ट्स में पानी की बूंदें टपक रही हो, सीने के अंदर, सर पे, पेट के अंदर, उसे ऐसा फील होता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये जो मेंटल सिम्टम्स अभी मैंने बोले हैं उससे पहले जो उसका टॉक्सिक लाइफस्टाइल को डिस्क्राइब किया था, जो कि उसकी जो ओवर सेक्सुअल इंडल्जेंस, जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ जो वेरी यंग एज में उसका जो कैरेक्टर, उसके वजह से उसे गोनोरिया की प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ही अर्ली एज में, और उसे गोनोरिया की प्रॉब्लम को सप्रेस्ड करने के लिए उसको बहुत सारे और फिजिकल प्रॉब्लम्स शुरुआत हो जाते हैं, जैसे कि यूरिनरी ट्रबल्स, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स, नर्वस डिसऑर्डर्स, आई प्रॉब्लम्स एसेट्रा। ये गोनोरिया को सप्रेशन करने के वजह से जो एक प्रॉब्लम है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तो चलिए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में उसे क्या होता है वो देख लेते हैं। तो सिम्टम्स कुछ ऐसे होंगे। गले में एक चोकिंग सेंसेशन फील होगा। खाना खाते टाइम उसे ऐसा फील होगा कि जैसे कि गले में कुछ अटक गया है और जो खाना है वो गले में जाके सांसों की जो नली है वहाँ चला जा रहा है, खाने की जो नली है वहाँ ना जाके सांसों की नली में चला जा रहा है, और उसे बहुत ही एक ब्रीदिंग डिस्ट्रेस होगी और वो उठ के खड़ा हो जाएगा और छाती पे हाथ रख के ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की कोशिश करेगा। और उसके साथ खांसी भी होती है, और खांसी के टाइम गले में एक रैटलिंग सा साउंड होता है, और खांसते खांसते पेशेंट को खून भी निकल सकता है गले से, और म्यूकस जो निकलता है वो कुछ ग्रीनिश कलर का होगा, और उसके साथ चेस्ट में, गले में सुई चुभन जैसी एक पेन भी फील होगी। और पेशेंट को एस्थमा और ब्रोंकाइटिस के केस में स्टैंडिंग पोजीशन में यानी खड़े होने से पेशेंट को आराम मिलता है, यानी सांस लेने में उसे कुछ आराम मिलता है। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज यूरिनरी प्रॉब्लम्स। अब यूरिनरी प्रॉब्लम्स में क्या क्या सिम्टम्स है? गोनोरिया का बिल्कुल अर्ली स्टेज है, उस टाइम पे यूरिनेशन बहुत ही पेनफुल है, बहुत ही जलन होती है, बहुत ही दर्द भरा। पेशाब से पहले, पेशाब के टाइम और पेशाब के बाद बहुत ही जलन होती है और बहुत ही दर्द होता है। यूरेथ्रा बहुत ही सेंसिटिव है, यानी मूत्रथली बहुत ही सेंसिटिव है, इसीलिए पेशेंट को हमेशा पैर फैला के चलना पड़ता है ताकि उसकी पैरों से यूरेथ्रा में प्रेशर ना पड़े, टच ना हो। तो अगर टच हो जाएगा तो उससे बहुत ही दर्द होगा। यूरिन के साथ कभी कभी खून भी निकलता है और कभी कुछ ग्रीनिश येलोइश कलर का डिस्चार्ज भी होता है। यूरेथ्रा में यूरिन फ्लो होने से ही उसे बहुत दर्द महसूस होता है, तो इसीलिए वो यूरिन को एकदम रख नहीं पाता, उसको बार बार फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन जाना पड़ता है, यानी उसे बार बार ही अर्जिंग होता है यूरिनेशन की। लेकिन जब यूरिन हो जाता है यानी आफ्टर यूरिनेशन उससे खतरनाक दर्द होता है, ऐसा फील होता है कि सब कुछ खींच के बाहर आ जाएगा। पेन का कैरेक्टर कुछ ऐसा होगा जैसे कुछ बाइट कर रहा हो, स्टिंगिंग पेन, और आफ्टर यूरिनेशन भी उसे ऐसा फील होगा कि जैसे और भी यूरिन रह गया है, यानी एक अनफिनिश्ड सेंसेशन होगा, क्योंकि जब भी उसे यूरिन होता है तो फ्लो यूरिन का बिल्कुल भी नहीं होता, ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है, और यूरिन करने के बाद भी उसको ये ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा थोड़ा यूरिन कुछ टाइम तक गिरता रहता है। अब दो ऐसे सिम्टम जो कि मेल सेक्सुअल सिस्टम में पड़ता है। बहुत ही यंग एज में सेक्सुअल कैपेसिटी को अब्यूज़ करने के लिए उसको बहुत ही अर्ली एज में इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है, और इसके अलावा बार बार जो गोनोरियल इन्फेक्शन होता है और उसको सप्रेस्ड करता है, तो उसके बार बार सप्रेशन के वजह से जो पेनिस का जो फोर स्किन है, जो प्रीप्यूस कहा जाता है, वो हमेशा स्वेलिंग होके रहता है। एंड लास्टली आई प्रॉब्लम में सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं। पेशेंट को हल्का हल्का आई बॉल में पेन होता है, और पेशेंट को ऐसा फील होता है कि वो बहुत धुंधला दिख रहा है, उसको आँखों से बहुत धुंधला दिख रहा है, उसकी आँखों की रोशनी धीरे धीरे जा रही है और वो धीरे धीरे अंधा होता जा रहा है। कुछ टेम्पररी ब्लाइंडनेस का केस होता है।
तो फाइनली ये एक सिफिलिटिक एंड साइकोटिक बैकग्राउंड ओरिएंटेड मेडिसिन है और इसका जो कॉमन एग्रावेशन एंड एबुलरेशन है, एग्रावेशन जिससे ये जो सारे सिम्टम्स अभी मैंने बोले हैं वो बढ़ जाते हैं, तो वो किसी भी नशे की चीज़ से, एक्सर्शन से, फिजिकल मेंटल बोथ, और कॉन्स्टिपेशन और यूरिनेशन एंड खाना खाने के बाद, एंड एमुलरेशन, एमुलरेशन यानी जिससे उसे आराम मिलता है, वो इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रबल्स खड़े होने से उसे आराम मिलता है और चुपचाप रहने से। यही थी आज की कहानी। तो अगर ये स्टाइल ऑफ वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन to get notified whenever I will post a video. So always stay healthy and fit.